तो बच्चों ये ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर के और सारी चीजें करेंगे। मैं इसको सेकंड और थर्ड लेक्चर दो पार्ट में और स्प्लिट कर दूंगा। इसमें हम लोग वैरायटी प्लेन मिरर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था, ठीक है। मैं उसी का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो तुम लोग उसको सॉल्व करके बताओ। ओके, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं है विच इज -2,0। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर कहीं हमारा प्लेन मिरर है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है। और मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि इसकी इमेज बताओ, कि इसकी जो इमेज है वो तुम लोग को कहां बनती हुई दिखने वाली है, तो जल्दी बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सिखाया था, क्या मिरर को एक्सटेंड करेंगे, हाँ, कहां तक, ऑब्जेक्ट के सामने। क्या मिरर को मैंने एक्सटेंड किया, हाँ। और अभी सर एंगल तो दिया नहीं, चलो इजी करने के लिए एंगल कितना रख लेते हैं इसमें, 45। ओके, अब जो इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के कहां बननी चाहिए, सामने। तो इधर कहीं क्या इमेज बनेगी, हाँ सर, तो इधर कहीं हम लोग को इमेज बनती हुई दिखेगी। और उसके कोऑर्डिनेट्स कोई बताएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, दैट विल बी 0, -2। क्या इतना सबने कर लिया? एक और एग्जांपल बताओ, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। या फिर मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारे लिए क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये बी है। इसकी बच्चों इमेज बताओ, इसकी इमेज कैसे बनेगी। ये देखो, अभी तक तो हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट में देखा था, ये थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होगा ये बताओ। अगर मैंने देखा तो जो ए है उसकी इमेज का इधर बननी चाहिए, ए डैश। अगर ये पॉइंट दूर है तो इसकी जो इमेज है वो भी क्या होनी चाहिए, सर दूर बननी चाहिए। ये हमारे लिए क्या होगा, बी डैश। तो आई थिंक सो इस तरह की कोई इमेज हमको बनती हुई दिखेगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ। यहाँ पे अब देखो, अब अगर मैंने इसी पे ही तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर बताना। मान लो कि अब मिरर कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये मिरर है, हाँ, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इधर है, ये ए है और ये बी है, और मान लेते हैं एंगल कितना है हमारे पास, 45। तो बच्चों बताओ कि इसमें तुम लोगों को जो इमेज है वो कैसे बनती हुई दिखेगी। तुम लोग जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो और फिर उसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ सर मेरे को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है क्या इसकी इमेज के इधर बननी चाहिए, हाँ, ये ए डैश होगा। वैसे ये वाला इसकी इमेज के इधर बननी चाहिए और ये हमारे लिए क्या होगा, बी डैश। तो ये इमेज का काम करेगा। क्या इतना आ गया सबको समझ में? हाँ, तो जल्दी नोट डाउन कर लो। हम लोग छोटे छोटे ये दिखने वाले वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। तो पहले टाइप क्या आता है, पहले एक इसमें आता है लेटर प्रॉब्लम। तो सर ये लेटर प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे अगर मैं तुम लोग को बोला कि मेरे पास एक अल्फाबेट ए है, ठीक है, और मैंने मिरर यहाँ पे रख दिया, इसकी इमेज बताना। इसकी इमेज कैसे बनेगी, देखो जो पॉइंट पास में रहेगा क्या वो पास में दिखने वाला है, हाँ, तो ये हम लोग को इस तरह दिखेगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम लोग से कोई ऐसा अल्फाबेट पूछे जैसे बी मान लो, अगर मैं तुम लोग को बोला कि इस बी को ड्रॉ करके दिखाओ, इस बी अल्फाबेट को ड्रॉ करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, जो पॉइंट पास में रहेगा उसको पास में दिखा देना और जो दूर रहेगा उसको दूर दिखा देना। तो क्या कुछ इस तरह का इमेज तुम लोग को बनता हुआ दिखेगा, जो पॉइंट पास है उसको पास में दिखा दिया, जो दूर है उसको दूर दिखा दिया। तो यहां तो मिरर भी नहीं है, बट ठीक है। हाँ, इसलिए एक लोग ट्रिक क्या बताते पता है, तुम लोग काम करो, जो तुम्हारी नोटबुक है उन नोटबुक में बी अल्फाबेट ड्रॉ करो और उसको टर्न करो। जब तुम लोग उसको पीछे टर्न करोगे तुम लोग को ये दिखेगा, तो बेसिकली वो उसका मिरर इमेज हो जाएगा। ये एक अल्फाबेट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या तुम लोग खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, बैठ के करते रहो, ABCD IF जितना मन करो उतना करते रहो, ठीक है, कुछ नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाना, क्या घर में तुमने घड़ी देखी है, डिजिटल दिया, अनलॉक। अब हम लोग देखेंगे क्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है।
अब सब बच्चों को मेरे हिसाब से घड़ी देखनी तो आनी चाहिए। हाँ, इतने तो हम पढ़े लिखे हैं ही। तो अगर मैंने क्लॉक को बनाया, ठीक है, और इस क्लॉक में इस चक्कर कुछ है, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि अभी कितना दिखा रहा है, बोलो बोलो। देखिए घड़ी देखने आती है ना सर, आई थिंक सो ये 3 बजे दिखा रहा है। ये 3 और 12 है ना, ये हमारे लिए इसको छोटा बना देते हैं। ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है। बताओ अगर मैंने इस घड़ी को मिरर में देखा तो ये घड़ी मिरर में कितना दिखाएगी। अब इस घड़ी को मैंने मिरर में देखा तो मिरर में कितना दिखाएगी, बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बताओ। अगर इस घड़ी को मैंने मिरर में देखा तो ये कितना दिखाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, जो सुई पास में, देखो इधर ढंग से देखो, क्या ये ऐसे शो करने वाली है। ये पॉइंट पास में ना तो इधर होगा, ये सेंटर पर है, और ये कहां होगा, ऊपर की तरफ। अब ये घड़ी क्या दिखा दिया, 9। कितनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। कैसे करना है, देखो अभी ढंग से। पहला पॉइंट, इफ टाइम इज गिवन इन, सिर्फ आवर्स में दिया हुआ है, ऐसे करके कुछ दिया है, तो क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। सो द टाइम शोन इन मिरर, सर मिरर में क्या टाइम शो होगा, मिरर में जो टाइम शो होगा वो होगा 12 माइनस 00। क्या क्लियर है। जैसे यहाँ पे 3 बज रहे थे, अगर मैं 12 को 3 से सप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 9। कितनी बात क्लियर है। दूसरा देखो, अब अगर तुम लोग को टाइम कुछ ऐसे करके दिया है, अब अगर तुम लोग को टाइम कुछ इस तरह दिया है, मान लो आवर्स और मिनट्स दोनों दे दिए। अभी तो मैंने सिर्फ आवर्स में दिया था ना, मिनट्स तो 00 था। अगर मिनट्स में दे दिया तो क्या करोगे, तब तुम लोग को उसको ऐसे करके लिखना है, 11 और 60, इस तरह करके लिखना है, 11 और 60, ठीक है। क्योंकि ये 60 मिनट्स ऐड करो कितना हो जाएगा, 12 आवर्स, ओके। तो यहां पे अभी कैसे देखने को मिलेगा, सो इट शुड बी HH माइनस MM, इस तरह का कुछ तुम लोग को ध्यान रखना सॉल्व करते समय। तीसरा, अगर ये आवर्स, मिनट्स और मान लो सेकंड्स पर आ गया, ठीक है, तुम लोग को आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स तीनों देके रखे हुए, सर तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना, तब इसको इस तरह लिखना है, 11, यहां पे इसको लिखोगे 59 और यहां पे इसको लिखोगे 60। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट इधर आ गया, 1 मिनट इधर आ गया तो 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर, ठीक है। वैसे माइनस कर देना, तो इस तरह वो जो क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलो मुझे अगर एक एग्जांपल बताओ, अगर मैं तुम लोग से एक एग्जांपल पूछता हूं, जैसे कि अगर मान लो कि जो घड़ी है हमारी, अगर वो जो घड़ी है फॉर एग्जांपल, अगर घड़ी दिखा रही है ऐसे करके कुछ दिखा रही है, ठीक है, तो मिरर टाइम क्या शो होगा, जो मिरर टाइम है वो क्या शो होने वाला है वो बताओ, बोलो बोलो क्लास जल्दी। ये सबको आ गया ना, आवर्स में, आवर्स मिनट, आवर मिनट्स और सेकंड्स, जल्दी बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको 11, 59 और 60 सबट्रैक्ट करेंगे इससे, 4, 25 और 37 से, बताओ कितना आएगा सबट्रैक्ट करके, जल्दी बताओ। यहाँ पे जब करेंगे तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये होगा 3, ये 3 होगा ना, और ये कितना हो जाएगा 2, ये 4 और ये कितना 7। हाँ, तो ये तुम लोग को जो क्लॉक है वो शो करेगा। तो ये क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको तुम लोग इसको इससे इजीली कर सकते हो, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। अब बच्चों का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसको देखना भाई, यहाँ पे हमारे लिए क्या है, ये एक मिरर है, ठीक है, और इधर मैंने क्या बनाया, नॉर्मल। अब यहाँ पे जो लाइट की रे है वो यहाँ पे आके नॉर्मल पे हिट की, ये एंगल आई होता है, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या होगा, सर इंसिडेंट रे होगा, ठीक है। यहाँ पे इवेंट हुआ कौन सा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वाली रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या इसको भी मैं लिख सकता हूँ, हाँ सर। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो सर पता है, कर क्यों रहे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी रे अच्छी वाली जा रही थी,
मिरर ने क्या कर दिया, उसको भाई को भटका दिया अपनी राह से। वो तो भाई तो अच्छा खासा जा रहा था भाई, मिरर ने उसको भटका दिया और वो भटक भी गया। ठीक है, अब वो जितना भटका उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब यहाँ पे क्या वो सीधा जा रहा था, क्या वो इतना कहीं भटक गया, तो इसको, ठीक है, बस हमको क्या करना, अपने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करना है, और तो ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन हुई और ये इसकी फाइनल डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या इतनी बात आई सबको समझ में? हाँ सर। अब जो डेविएशन है, चलो इसकी वैल्यू बताओ। क्या ये जो टोटल है बच्चों, ये टोटल कितना है सर, 180 दिख रहा है, हाँ भाई 180 है, तो 180 है, और ये कितना है, आई और 2y, तो उसको ऐसे करके लिख सकते हैं पाई माइनस 2y। हाँ सर, जरूर करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो डेविएशन है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? देखो ये ऐसे सीधे जाने वाली थी बट ऐसे डेविएट हो गई, तो ये कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये क्या हमारे लिए, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आगे इतना समझ में? ठीक। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज था ना, तो ये हमारे लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। कितनी बार? ठीक है, अब चलो मुझे क्लॉकवाइज बताओ, क्लॉकवाइज बताओ जल्दी जल्दी, ज्योमेट्री देख के बताओ। यहां पे समझो बच्चों, इधर से लेके इधर तक, यहां से लेके यहां तक कितना है, पाई है, और मुझे और आगे जाना है, कितना है, 2y, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस 2y। क्या लिखेंगे इसको, पाई प्लस 2y। क्या इतना आगे सबको समझ में? हाँ सर, बढ़िया से आ रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपना एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अगर मान लो कभी कभी इसके ऊपर ग्राफ आ गया, ग्राफ किसके बीच में, डेल्टा को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं 2i प्लस पाई। मान लो इसके ऊपर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ क्या होगा, ये हमारे लिए y है और ये हमारे लिए x है, सो y क्या होगा, इट विल बी mx प्लस c। अगर ऐसा कुछ है तो अब जल्दी बताओ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ सर डेल्टा लिख सकते हैं, और x की जगह क्या लिखोगे, i। इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और एक चीज बताओ, क्या c इसका पॉजिटिव है, हाँ, c का मतलब क्या होगा, ये वो पॉइंट है जहां पे वो y को कट करेगा, मतलब अभी कहां पे कट करेगा, पाई पे। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव, तो लाइन आई थिंक सो ऐसे करके बननी चाहिए। स्लोप देख रहे हो, ऑब्ट्यूज नेगेटिव, तो ये इसका लाइन होगा। ठीक है, तो कभी अगर छोटे मोटे ग्राफ पूछ लिए तो इस तरह हम लोग डील कर सकते हैं, तो इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग अपने फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास 2 प्लेन मिरर्स हैं और उनको मैंने इस तरह इंक्लाइन करके लगा दिया। ठीक है, अब इधर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 90 है। ठीक है सर, और यहाँ पे ये रे है विच इज मेकिंग एन एंगल 45। सो 2 रिफ्लेक्शन के बाद उसका नेट डेविएशन क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, तो बताओ जल्दी सॉल्व करके। अब कैसे इसमें स्टार्ट करेंगे वो समझो। 2-3 रूल्स को हम लोग याद रखेंगे। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बाई किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरा हमेशा जब आप रे को किसी भी सरफेस पर टकराओगे तो जरूरी क्या है, नॉर्मल बनाना। वहां से आपको पता चलेगा कि रे अभी कहां पे मूव करेगी। ओके, तो जैसे अभी एंगल 45 है, तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितना एंगल पर होगी सर, 45 होगी। कितनी बात विजिबल हो रही है, ठीक है। अब यहां पे बच्चों जो नॉर्मल है वो हमेशा सरफेस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो बना दिया उन्होंने। ठीक है, फिर इधर से क्या ये ऐसे करके चली जाएगी सर, ऐसे कैसे मान लिया, देखो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना होगा सर, 45 होगा। ये 90 है तो ये कितना होगा, ये 45 होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 45। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। आया समझ में कैसे करना है? ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है डेविएशन। तो डेविएशन क्या होगा, देखो ये वाली रे तो अच्छा वाला सीधा जा रही थी, इस मिरर ने क्या कर दिया, उसको इधर डेविएट करवा दिया। कैसा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, देखो ना हाथ,
कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो डेल्टा 1 होगा। सो डेल्टा 1 क्या होगा हमारे पास, पाई माइनस 2y, ये टोटल 180 है ना, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा, सर ये तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरा वाला देखना, ये रे भी ऐसे करके सीधी निकल जाती, बट मिरर ने क्या कर दिया, इसको डिफ्लेक्ट करवा दिया। हाँ, अब कितना, ये डेल्टा 2 होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ सर, ये भी शायद क्लॉकवाइज ही दिख रहा है। हाँ, सो डेल्टा 2 इज आल्सो क्या, क्लॉकवाइज, तो ये कितना होगा, ये भी सर 90 होगा। सो नेट डेविएशन बताओ, नेट डेविएशन ऐसे ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे मान लो कि मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मान लो मैं 10 डिग्री गया क्लॉकवाइज और 20 डिग्री और क्लॉकवाइज गया, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, सर 30 हो गया। हाँ, दूसरा मान लो कि मैं वापस 10 डिग्री क्लॉकवाइज गया और 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, तो नेट डेविएशन क्या हो गया, 0। यहां से क्या मैं समझा रहा हूं, अगर सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो जो डेल्टा वाला पार्ट है उसको ऐड कर देना, और अगर अपोजिट है तो सबट्रैक्ट कर देना। और सबट्रैक्ट में भी जिसका डेवी, जैसे मान लो कि अगर 10 क्लॉकवाइज गया और 20 एंटी क्लॉकवाइज गया, तो बचेगा कितना, 10 एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आ रही है, नया तो एग्जांपल में देख लेना। तो ये टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 180 क्या, क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करूंगा तो टोटल कितना होगा, 360 होगा। जो तुम लोगों को मैंने सिखाया था उस उनमें क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज करना, तो तुम लोगों को 2 पाई निकल के आएगा। तो अगर ये 180 क्लॉकवाइज है तो 180 डिग्री क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इतनी बात कैसे करना है, हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लो और फिर दूसरा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसमें। अब बताना इसमें दूसरा एग्जांपल। इस एग्जांपल में यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर ये हमारे पास दो मिरर्स है, और ये दोनों जो मिरर है इनके बीच में जो एंगल है वो है 50, ठीक है, और इधर एक रे है जो कितना एंगल बना रही है यहाँ पे 30। तो दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जल्दी, दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, नेट डेविएशन, वो जल्दी क्लास सॉल्व करके बताओ। एक बार खुद से पॉज करके देख करना और फिर सॉल्यूशन देखो। ओके, पहले ये हमारे लिए क्या है सर, ये तो इंसिडेंट रे, अगर ये 30 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी, सर वो भी 30 बनाएगी। हाँ, बढ़िया, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब नॉर्मल की दिक्कत है, पहले वाले एग्जांपल में तो वो वर्टिकल था तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, यहाँ पे कैसे खींचेंगे, मतलब भाई ये जो नॉर्मल है वो ऐसे ट्रायंगल के अंदर बनना चाहिए कि बाहर बनना चाहिए, ये जो नॉर्मल है ऐसे ट्रायंगल के अंदर दिखाओ कि बाहर दिखाओ, उसके लिए तुम लोग को ये एंगल को फाइंड आउट करना जरूरी है। अगर ये पता होगा तो इजीली निकल जाएगा। देखते हैं, अब यहाँ पे ये 30 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 60, 90 है ना, अब ये बाय 60 है, ये 50 है, भाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री बताओ, 60 प्लस ये 110 तो कितना होगा, सही तो 70 होगा। हाँ, इतना मैथ्स तो आता है। चलो, अब यहाँ पे ये 70 बना रहा है और भाई हमारा नॉर्मल कितना बनाता है, सर वो तो 90 बनाता है, तो जो रे है क्या वैसे बन जानी चाहिए, अरे भाई ये 90 बनाता है, ये 70 बना रहा है, तो ये कितना होगा, सर ये तो 20 होगा। हाँ, सही बात है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 20 है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, सर वो भी 20 होगा। हाँ, तो इस टाइप का अगर तुम लोग को डायग्राम तुमने खुद से बनाया तो अपने आप को शाबाशी दो कि हाँ हम गधे नहीं है, ठीक है, और जिनसे नहीं बना वो भी गधे नहीं है, वो दूसरे में ट्राई करना। और देखो भाई, अब डेविएशन बताओ, ये तो चलो डायग्राम था, यहाँ पे हमारी रे तो भाई सीधा जाने वाली थी, इस मिरर ने क्या कर दिया, हमको भटका दिया। कितना भटका दिया भाई, कितना भटका दिया, ये 30 और ये ना टोटल 180, कितना होगा ये 120, ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सर ये तो हम लोग को क्लॉकवाइज दिख रहा है, हाँ तो ये क्लॉकवाइज। अब दूसरा, हमारी रे तो फिर भी भैया आराम से सीधा जा रही थी, इसे फिर भटका दिया, कितना भटका दिया, डेल्टा 2, सो डेल्टा 2 कितना, ये 20 है, टोटल 180 होता है, कितना होगा बच्चों 140,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो हम लोग को क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। सो डेल्टा नेट बताओ। सर डेल्टा नेट आ जाएगा हम लोग को 260 डिग्री, और वी कैन से इट इज 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर आ गया। ये हुआ कि नहीं सब लोग को? ठीक है। क्या सर हर क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा? नहीं, मैं तुम लोग को दूसरे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक सुनना, बट वो इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए वैलिड है, वो भी ध्यान रखेंगे। हाँ चलो तो देखते हैं अभी। तो यहां पे अभी क्या करेंगे क्लास, इधर अब फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, इस एग्जांपल में ये जो एंगल है ये है 30। ठीक है, और यहां पे रे है, वो कितना बना रही है? वो 60 है। ठीक है, तो इधर मुझे बताना, इस वाले क्वेश्चन में सब लोग बताओ कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सारी चीजें तुम लोग को मुझे बतानी है, तो जल्दी जल्दी बताओ करके फटाफट। चलो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 60, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? सर ये भी 60 होगा। ओके, और एक तो बुक में जब बना रहे, ये नहीं छोटा सा 3 लाइन में बना लो, थोड़ा सा खर्चा करके या थोड़ा सा जगह लेके अच्छे से डायग्राम बनाओ तो सीख पाओगे। हाँ, नीचे को बाद में बचा लेना, बट ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ सॉरी, सबसे पहले तो ये रे इधर आएगी। हाँ, अब ये रे इधर आएगा, अब 60 और 60 है ना यहाँ पे। अब सर नॉर्मल कहाँ बना है भाई? ये 60 है तो ये कितना होगा? सर ये तो 30 होगा। अब ये 30, ये 30, तो ये कितना होगा भैया? सर ये हो जाएगा 120। अगर 120 है और नॉर्मल कितना बनाता है? वो तो 90 बनाता है सर। तो क्या नॉर्मल ऐसे दिखाओगे? नहीं, नॉर्मल अब अंदर की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा भी वो? अंदर। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल है अब वो कुछ ऐसे करके बनना चाहिए। नॉर्मल कितना एंगल बनाता है? सर वो तो 90 बनाता है। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा? सर ये हो जाएगा 30। टोटल 120 है ना? हाँ सर। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? सर वो भी 30 हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 30। डन है इतना? सबको ये बात आ गई समझ में? इसलिए दोनों वेराइटीज करा दी, नॉर्मल अंदर भी दिखा दिया, बाहर भी दिखा दिया। चलो अब डेविएशन बताओ फटाफट। सर डेविएशन निकालते हैं। ये रे तो हमारी क्या कर रही थी? सर ये तो अच्छा वाला सीधा जा रही थी, बट इस मिरर ने क्या कर दिया? इसको डिवाइड करवा दिया। हाँ, तो डेल्टा 1 बताओ। डेल्टा 1, ये 60 और 60 है ना, तो कितना आ जाएगा? सर ये तो 60 आ जाएगा। कैसा? क्लॉकवाइज। अब जो दूसरी रे है वो तो अच्छी भली सीधी जा रही थी, बट इस मिरर की वजह से क्या हो गई वो? सर वो भी डिवाइड हो गई। कैसा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये भी क्लॉकवाइज नहीं दिख रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। हाँ, तो डेल्टा 2 होगा। सो डेल्टा 2 कितना होगा? ये 30 और 30 है ना, तो ये कितना होगा यहाँ पे? 30 और 30 है, तो ये कितना होगा यहाँ पे? 120। कितना हो जाएगा ये? क्या 120 होगा? हाँ। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो दोनों अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट? सबट्रैक्ट करेंगे, और जिसका ज्यादा रहेगा उसको लिख देंगे। ओके, सो डेल्टा नेट कितना होगा? ये बात आ रही है ना? आप 60 क्लॉकवाइज गए और 120 एंटी क्लॉकवाइज गए, तो नेट ऑफ 60 एंटी क्लॉकवाइज बचे ना। इतना क्लियर है ना? तो कितना आएगा ये आएगा 60 क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्या यहां तक आ गया सबको समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। अरे नेक्स्ट से पहले सर आप तो शॉर्ट ट्रिक बताने वाले थे। हाँ भाई सुनो सुनो, बाद में जरा, तो शॉर्ट ट्रिक सुनो। शॉर्ट ट्रिक, इट इज ओनली वैलिड फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हर जगह मत लगाना। अब क्या सुनो, कभी भी दो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें क्या करना है? स्टेप 1, जहां पे रे इंसिडेंट हो रही है उसको M1 पहला मिरर, और दूसरे को क्या? M2। ओके, फिर हमेशा जो डेविएशन होगा वो मिरर की जो एंगल है उसका डबल होगा। जैसे 30 का क्या हो जाएगा? 60। तुम लोग पहला एग्जांपल चेक करो, पहला क्या था? 90 था, 90 का डबल 180, वो निकाला था। दूसरा 50 था, 50 का क्या आंसर आया था? 100, और इसका 60।
लेकिन सर इसका क्या करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहला समझ गया ना, एंगल को डबल करना। इसको देखो, आप M1 पर हो, जब आप M2 पे जाओगे तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज? आप M1 से जब M2 जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना है, एंगल को डबल लिखना है और 1 से 2 की तरफ जो जा रहे हो उसको डायरेक्शन को लिख लेना है। सो इट विल बी 60 एंटी क्लॉकवाइज। यही काम आप दोनों एग्जांपल्स पे भी करके देख लो। ये था इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैं तुम लोग को जो भी कंसेप्ट वाली चीजें मैं तुम लोग क्वेश्चन में ट्राई करूंगा बताने का, तो ढंग से सुनना। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, द लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट रे वो एक मिरर के पैरेलल में इंसिडेंट की है। अब जब लाइट रे मुझे बनाना होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ, हाँ सर, क्योंकि ये जो रे है वो इससे क्या है, पैरेलल है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इधर दिखा दो, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से शो करेंगे। सर आप ऐसे क्यों शो कर रहे हो, इसके पहले वाले एग्जांपल में उन्होंने ऐसे ही दिखा था ना, तो ऐसे करके नहीं होगा तो दूसरा यूज कर लेंगे, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थोड़ा काम करेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सर थीटा होगा। ओके, पैरेलल भाई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलो आगे, the ray will start retracing, ray will क्या, start retracing its path after third reflection। मेरी लाइट रे अभी दो नहीं, कितनी करेगी, 3 रिफ्लेक्शन, और थर्ड में वो अपने पाथ को क्या करेगा, रीट्रेस। अभी रीट्रेस का कंसेप्ट समझो, रीट्रेस का देखो, ऐसे देखना बच्चों, यहाँ पे ये आई है और ये आई है, ठीक है। इधर ऐसे देखो, क्या मैं समझा रहा हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैं जैसे जैसे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। हाँ, कैसे अपने उसी बात को फॉलो किया, नहीं। अब ऐसे देखो, अगर मैं इंसिडेंट को कम करूंगा तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो मैंने आई को 0 कर दिया, आई को 0 करना मतलब क्या वो नॉर्मल के थ्रू चले जाएगा। अगर आई 0 है तो आर भी क्या होगा, 0, मतलब वो उसी पाथ को ही निकल जाएगा। तो अगर मुझे अपनी लाइट को रिट्रेस कराना है तो उसको सरफेस पे कैसे हिट करना चाहिए, सर 90। ये मेरी कंडीशन होगी, समझा रिट्रेसिंग का मतलब। अब इधर आते हैं, तो इधर देखते हैं। अब यहाँ पे समझो, ये कुछ एक सर्टेन एंगल होगा, तो जो हमारी लाइट रे है क्या वो इधर पे ही चली जाएगी, हाँ सर, क्या इधर पे चली जाएगी, हाँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, उसको 90 पे हिट करवाना है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं रे को ऊपर तो नहीं, देखो अब मैं रे को इधर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसने कितनी बार रिफ्लेक्ट किया है, 3rd बार। तो कहां जाके टकराएगी, नीचे। कहां जाके टकराएगी बच्चों, नीचे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे शायद नॉर्मल कुछ ऐसे बन रहा होगा और ये जो लाइट रे वो कुछ ऐसे करके गई होगी। कितना एंगल पे जाके टकराई होगी, 90 पे। आया समझ में? पहले लाइट रे वाला पार्ट भाई 3rd रिफ्लेक्शन करवाना है ना, तो अब इधर क्यों बनाओगे, अब इधर से टकरा के नीचे जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे अब क्या शुरू करना है, ज्योमेट्री। तो उसको सुनना भी ढंग से, एक चीज को समझो बच्चों। अगर ये थीटा है भाई तो ये क्या होगा, सर ये तो 90 माइनस थीटा होगा, हाँ। तो ये भी क्या होगा, सर ये भी 90 माइनस थीटा होगा, सही बात बोल रहे हो। तो ये क्या होगा, सर ये थीटा। ऐसे करना है तुम लोग को, ट्राई एंड एरर करते रहना, तब जाके वो ऑप्टिक्स आएगा, ठीक है। कोई रटने वाले फॉर्मूले से ऑप्टिक्स नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। अब यहां पे समझो, ये छुटका ट्रायंगल दिख रहा है, सर ये 90 तो ये 90, तो ये कितना, ये भी सर होगा 90 माइनस थीटा, हाँ सही तो बोल रहे हो, ओके। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो नॉर्मल तो 90 बनाते, तो ये क्या होगा, थीटा। ये क्या होगा, क्या थीटा होगा, सर ये तो नॉर्मल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और आपने बताया दोनों बराबर होते हैं, हाँ। तो ये भी थीटा। क्या यहां तक आ गया, सबको समझ में? हाँ सर। अब क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, मुझे ना मेन थीटा निकालना है और मुझे ले दे के सिर्फ एक ही चीज पता है, जब मैं ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल में सारे एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180। क्या अभी आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, मैं नाम करके दिखाता हूँ, ट्रायंगल ABC, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? तो उस ट्रायंगल में ये एंगल इन सबको ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा प्लस पाई बाई 2 किसके इक्वल होगा,
सर वो तो पाई के इक्वल होगा, सही बात है, या ऐसे लिख लेते 3 थीटा प्लस 90 वो किसके इक्वल होगा सर, ये तो 180 के इक्वल होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30, ये मेरा आंसर होगा। मतलब जब दो मिरर के बीच में एंगल 30 होगा तब ये चीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, 30। थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया, क्या सबको ये वाली बात आ गई पकड़ने, तो फिर एक बार अच्छे से सुनना, ओके। तो नोट डाउन करो। तो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग किया, यहाँ पे मैंने 4 मिरर का यूज किया, ओके। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स बताऊंगा कि जब ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते हैं तो कितने तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम मिड पॉइंट M ऑफ मिरर AD, तो इसके मिड पॉइंट से शुरू किया है, ठीक है। एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस रीचेस कॉर्नर D, 2 रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर पहुंच गए, D, देन द एंगल थीटा मस्ट बी। और ये तुम्हारे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो और करना, ठीक है। जब गलतियां होगी तब जाके तुम्हारा ऑप्टिक्स इंप्रूव होगा, और जिससे बैठ के लेक्चर सुनते रहेंगे क्या बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग पहले इस रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मान लो कि हमारी रे कहीं इधर चली गई, मुझे भी एग्जैक्टली कुछ नहीं पता कि वो कैसे जाके, मान लो यहाँ पे अगर ये A है तो ये कितना होगा, A/2, मिड पॉइंट बोला ना। अब यहाँ पे इसके रिफ्लेक्शन के बाद, ये पहला रिफ्लेक्शन है ना, क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब जो हमारी रे है वो कहीं इधर जाके टकराएगी, स्टिल अभी भी मुझे नहीं पता वो कैसे जाने वाली है, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा, और ये जो रे है वो स्ट्रेट इधर आ गई, कहां पे, डी पे। बस नॉर्मल थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके कुछ बना होगा। तो देख लेना अभी इस टाइप का कुछ डायग्राम। हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग को थीटा को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, अब सुनो। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल क्या होगा सर, थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा सर, थीटा होगा। इतनी बात आ रही है, हाँ बढ़िया सर। अब अगर ये थीटा है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी सिर्फ 2 चीज में यूज करो, करस्पॉन्डिंग यूज करो या ऑल्टरनेट। सबको दिख रहा होगा Z, हाँ। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा सर, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा। सर इतने सारे थीटा का करेंगे क्या, देखते हैं, देखो करना। अगर मैं ये पार्ट को x बोल रहा हूं, इस पूरे को, तो ये पार्ट कितना होगा, अगर ये x है तो सर ये होगा हमारे लिए a माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर ये a माइनस एक्स है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ये तो चलो वर्टिकल का हो गया, अगर आप हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो इसको कुछ y मान लेते हैं, तो ये पार्ट कितना होगा, a माइनस वाई, क्योंकि डायग्राम देख के हम लोग नहीं बता सकते ये a/2 है, a/3 है, कुछ नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट था उसको x मान लिया, यहाँ पे जो पॉइंट था उसको y मान लिया, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल वाले पार्ट में। देखो क्या ये पहला ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ये क्या पहला ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, हाँ। तो tan थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, tan थीटा सर ये होगा x/a/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a/2 tan थीटा, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। दूसरा इधर आता है, ये दूसरे ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इधर अगर तुम लोग लगाओगे तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी a माइनस एक्स अपॉन में y होगा, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा ये ट्रायंगल, ये भी तो ट्रायंगल ही है ना, तो इस ट्रायंगल में जब आप बात करोगे तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी a अपॉन 1 माइनस y, ये होगा इक्वेशन 3। कितने वेरिएबल्स है बच्चों आपके पास, सर हमारे पास tan थीटा एक वेरिएबल है, x और y, तो 3 वेरिएबल्स, तो 3 इक्वेशंस। अब इन तीनों को हम लोग को सॉल्व करना है, ओके। तो कैसे करेंगे फटाफट वो देखो। क्या x की वैल्यू हमको पता है, हाँ ये x की वैल्यू, y की वैल्यू बताओ। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इधर 1 अपॉन tan थीटा विल बी a माइनस y बाई a, ओके। इधर से 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस y बाई a, तो इधर से y की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू 1 माइनस 1 बाई tan थीटा, कितना आ गया। तो ये x की वैल्यू और ये बच्चों किसकी, y की वैल्यू,
ठीक है, अब आगे आगे इसमें अभी हम लोग, ठीक है, आगे अभी क्या करेंगे, इन सबको पुट करते हैं। देखो अभी पुट करके क्या आएगा, अभी यहां पे बताना क्या सेकंड इक्वेशन दिख रही है, उसमें मैं दोनों टर्म्स को पुट करूंगा। तो सेकंड में क्या होगा, tan थीटा विल बी a माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है a/2 tan थीटा अपॉन में y की वैल्यू क्या है, इट इज a इंटू क्या 1 माइनस 1/tan थीटा। यहां तक आ गया, x की वैल्यू को पुट किया इधर y की वैल्यू को। अब आगे आगे इसमें क्या करेंगे, अभी इधर से ऐसे करके लिख सकते हैं, tan थीटा विल बी a इंटू क्या 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और इधर a इंटू 1 माइनस 1/tan थीटा, a और a कैंसिल। आगे इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा, tan थीटा माइनस 1 विल बी 1, tan थीटा माइनस 1 विल बी 1 माइनस tan थीटा बाई 2, इधर आएगा तो कितना आएगा 3 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा कितना आएगा, ये आएगा 4/3, बट ऑप्शन में नहीं है, ये 3/4 है, तो उसका उल्टा करते हैं, तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा विल बी 3/4, और इसको थीटा को इधर ले जाना, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। नहीं हुआ तो एक बार धीरे धीरे वापस सारे स्टेप्स देखना, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें वेरिएबल थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलेंगे इसको, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब ये होता क्या है उसको समझना। मान लो कि यहां पे है ऑब्जेक्ट, ओके, और इधर है मिरर। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से मैंने ऑब्जेक्ट से दो रेस को निकाला, हाँ सर, इनका क्या होगा बच्चों, इनका क्या होगा बताओ सर, इनका होगा रिफ्लेक्शन। हाँ तो दिखा देते हैं, तो ये कहीं इधर की तरफ होगा, और इसको पीछे क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंड करेंगे, ये होगा इमेज। ओके, ये क्या होगा, क्या ये इमेज होगा, हाँ, ठीक है। अब यहां पे मैं तुम लोग से क्या पूछ रहा हूं कि अगर बच्चों अगर आप लोग यहां पे खड़े होंगे तो क्या आपको ये इमेज दिखने वाली है, थोड़ा सा फील करो, नहीं, क्योंकि इमेज दिखने के लिए जो इमेज से रेज निकल रही है क्या वो आपकी आंखों में आनी चाहिए, तो इसलिए क्या आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हाँ, जैसे आप चल के इधर कहीं आओगे तो क्या आपको इमेज दिखना शुरू हो जाएगी, हाँ, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो रेज है वो मिरर पे, ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे जानी चाहिए और किसके आंखों पे आनी चाहिए, ऑब्जर्वर की। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा फील्ड ऑफ व्यू। ओके, चलो, नहीं है तो तुम लोग को एक और एग्जांपल बता दो। मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तुम्हारे घर में सबके मिरर होगा ना, ये मिरर है, तुम लोग ऐसे खड़े हो, क्या आपको आपकी शक्ल दिख जाएगी, नहीं। अब ऐसा अगर आप मिरर को देखोगे, मिरर ऐसे तो क्या दिखने वाला नहीं, आपको क्या धीरे धीरे से चल के आना पड़ेगा, तब आपको क्या अपनी इमेज दिखने वाली है। तो हुआ क्या, मैं उस फील्ड ऑफ व्यू में आया, अब इस वाले केस में मैं ही ऑब्जेक्ट हूं, मैं ही ऑब्जर्वर हूं, तब जाके मुझे मेरी इमेज दिखी, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या क्लियर हुआ इतना, ठीक है, एक और सुन लो। मान लो कि भाई अभी ऑब्जेक्ट इधर है, ये है ऑब्जेक्ट, ओके, और तुम लोग कहीं यहां पे खड़े हो, सॉरी मिरर कहीं इधर है, हाँ। अब बताओ बच्चों जो इमेज है वो कहां बनेगी, सर इमेज तो इधर बनती है, ऑब्जेक्ट इधर सामने, हाँ। तो जो रेज है क्या ऐसे करके बनेगी और ये कहां जाएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मुझे इस इमेज को देखना है, मैं यहां पे खड़ा रहूंगा तो क्या इमेज दिखने वाली है, नहीं, अरे मिरर ही नहीं है,
अगर तुम लोग को इसको देखना है, इफ यू वांट टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू बी इन द रीजन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू। क्या इतना क्लियरिटी आ गया सब लोग को? हाँ, नहीं आया तो एक क्वेश्चन रुको, उससे और हम लोग समझते इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। अब फील्ड व्यू में पहला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग देखने वाले, इधर हमारे पास एक मिरर है। ठीक है सर, और वो जो मिरर है बच्चों, वो जो मिरर है उसका मैं लेंथ बोल रहा हूं L। कितना लेंथ है इसका? L लेंथ है। ठीक है, अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से कितना दूरी पर है? L दूरी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एकदम बीच में रखा हुआ है मिरर के। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? एकदम बीच में, तो ये कितना हो जाएगा? L/2। ऑब्जेक्ट एकदम मिरर के सेंटर पे रखा है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूरी पर ये ग्रंथ है और यहां पे हमारा ऑब्जर्वर। यहां पे क्या है? ऑब्जर्वर। क्वेश्चन ये है कितने लेंथ तक इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा दोनों को इंटरेस्टिंग बनाता हूं। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है लड्डू और ये एक मोटू, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, कोई बॉडी शेमिंग कुछ नहीं। ये मोटू भाग रहा है। अब ये बताओ क्या लड्डू मोटू को देखेगा? नहीं। तो हम लोग को ये जानना है भागते भागते ये मोटू कब तक, कितने लेंथ तक इस लड्डू की इमेज को देख पाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इसको करते हैं। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? हमेशा रेस कहां से बनानी है बच्चों? सर ऑब्जेक्ट से। हाँ वो तो पता है, तो बनाते हैं। तो इधर के ये ग्रे बनाएंगे और यहां पे ये। क्लियर है? फिर क्या होगा सर? उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। हाँ, तो रिफ्लेक्ट करवा देते हैं इधर कहीं और ऊपर कहीं। ओके, और इसको जब हम लोग बैक ट्रेस करेंगे, इधर के हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हम लोग को? इमेज किसका? लड्डू का। ओके, तो मुझे इस रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि रीजन कितना होगा। तो अब कैसे करेंगे उसको समझो। पहले अगर आप लोग ने इतना डायग्राम अच्छे से सीख लिया तब आपको आने चाहिए ट्राइंगल्स बनाने। ओके, तो हम लोग ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अब देखो ये जितना डिस्टेंस x है बच्चों, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? सर x होगा। क्यों? अरे क्योंकि ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर पर है ना, तो ये दोनों रेस क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक। ओके, तो अब कैसे करेंगे उस पर आता है। अगर ये लेंथ L है तो भाई ये लेंथ भी क्या होगा सर? L होगा, क्योंकि जितने डिस्टेंस पर लड्डू है उतने डिस्टेंस पर लड्डू की क्या बनेगी? इमेज। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, इधर अब मैं ट्राइंगल बना रहा हूं A B C, इधर D, इधर E। ओके, अब ये बताओ ट्राइंगल ABC इज ऐसे बोल सकते हैं सिमिलर टू ट्राइंगल क्या? CDE। प्रूफ कर सकते हो ना, सेम एंगल्स है, 90 है, 8 है, सो सबसे ये छोटा वाला ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल क्या होगा? सेम। ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो बच्चों tan थीटा बताओ। tan थीटा सर, tan थीटा होगा AB अपॉन में क्या? BC। AB अपॉन BC ये किसके इक्वल होगा? बताओ। हाँ सर, ये होगा ED अपॉन में DC। क्लियर है? इतना आया अच्छे से समझ में? पहले क्या किया, पहले रेस को मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने ज्योमेट्री लगाना शुरू किया हुआ है। ओके, 2-3 अच्छे एग्जांपल जरूर करेंगे इसमें। अब यहां पे बच्चों AB, सर AB क्या होगा? मिरर की लेंथ कितनी है? सर वो तो L है, तो भाई उसका आधा करना। आधा करेगा कितना होगा सर? L/2। क्या बता रहे हो उसमें? BC कितना? L इक्वल्स टू ED कितना है? सर ED तो X है, तो DC कितना होगा? DC गिनो, DC ये पूरा L प्लस L कितना? 3L। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आएगी? 3L/2। X की वैल्यू कितनी आएगी? 3L/2। तो टोटल बताओ, फाइनल आंसर टोटल कितना होगा? ऊपर भी x नीचे भी x, कितना x? 2x। तो टोटल कितना हुआ? 3L। टोटल कितना हुआ भाई? 3L। ओके, तो इस तरह इसको करते हैं सॉल्व। दूसरा का मैंने पूछा कितने टाइम तक
कितने टाइम तक उसको ये लड्डू की इमेज दिखने वाली है, कितने टाइम तक इस मोटू को इस लड्डू की इमेज दिखेगी। तो मान लो कि ये जो मोटू की स्पीड कुछ u है, तो टाइम क्या होगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 3l है, अपॉन में क्या v। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी नोट डाउन कर लो इसको। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इधर का ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी मैं अलग एग्जांपल देता हूं। मान लो कि यहां से आंटी आ रही है और तुम लोग इधर मुंह करके बैठे हो। अब आंटी को, अब क्वेश्चन ये है कि आंटी को कब तक, कितने टाइम तक तुम्हारी शक्ल दिखने वाली है। ऑब्वियसली बात, उसको डायरेक्ट दिखेगी नहीं, उसको किससे दिखने वाली है, मिरर से। ओके, तो क्या आंटी को तुम लोग दिखोगे, नहीं, तुम्हारी इमेज। ये एग्जांपल्स बस क्लियर हो कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आए कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। ओके, तो यहां से क्या होगा, सर हम 2 रेज बनाएंगे, हाँ बढ़िया, ठीक है। उसको जब पीछे तुम लोग मीट करोगे इधर की, यहां पे ये हमारे लिए क्या होगी, सर ये तो रिफ्लेक्टेड रे होने वाली है। ये हमारे लिए क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे बताओ फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू वाला रीजन क्या होगा, सर वो तो ये होगा, ये रीजन क्या होगा, FOV। तो आंटी को चल के वहां तक जाना पड़ेगा और मुझे ये लेंथ निकालना है। जैसे मुझे पता चलेगा ये लेंथ क्या है, तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। यहां तक ठीक है, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब करना कैसे सर, इस स्टेप के क्वेश्चन में पहले यहां तक सबको कहानी आ गई समझ में, सबका क्लियर है, रेस ऐसे छूट के उधर चली जाएगी, ठीक है सर बढ़िया। अब ये बताओ, अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा सर, ये तो 2 होगा, क्या दिक्कत है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे को x बोल रहा हूं, इधर से लेके पूरे को x बोल रहा हूं और इसको मैं y बोल रहा हूं, तो मुझे फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड आउट FOB होगा क्या, वो होगा x माइनस y, ठीक है। तो वो करते हैं, तो पहले काम करते थे, नामकरण कर देते सबका, हाँ सर करते, चलो लगाओ। A B सिर्फ रैंडम, A B C, ये D, ठीक है, ये हो गया, यहां पे D हो गया ना, ये E, ये F और ये G, ठीक है सर। अब देखो सबसे पहले y को फाइंड आउट करेंगे। पहले यहां तक देखो अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझो। रेज उधर से गई, फिर मैंने डिस्टेंस देखा, मैं ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्योंकि कोई ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो मैंने बेस से बनाया। ओके, अब क्या करेंगे भाई, अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे सर, हाँ। तो बताओ ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की, तो क्या होगा CEF। क्या सबको CEF दिख गया, हाँ सर। ये एंगल भी क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। अब tan थीटा बताओ, tan थीटा भी क्या होगा सर, वो होगा AB अपॉन में क्या AC, ठीक है, इक्वल टू ये AB अपॉन में AC होगा ना। और बड़े ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, बड़े ट्रायंगल में होगा ये FE अपॉन में क्या, ये E है और ये C है, अपॉन में EC। हाँ सर ये भी आ गया। चलो बताओ AB की वैल्यू बताओ, सर AB तो 1 है और AC क्या है, वो तो 2 है सर। FE क्या है, वो तो y है, और EC क्या है, इट इज 3 + 2 + 2 कितना 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 7/2 मीटर्स। ये आ गया हम लोग को y कितना, 7/2 मीटर्स। ओके, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा, अब मुझे ये बड़ा ट्रायंगल चाहिए, तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा। अब कौन से ट्रायंगल का, वो सुनो, ट्रायंगल ADE, ADE ये ट्रायंगल बच्चों, और किसके सिमिलर रखेंगे, ये सिमिलर रखेंगे सर ट्रायंगल, बताओ बताओ जल्दी, बड़ा वाला ट्रायंगल CEG, ये ट्रायंगल आया कि नहीं, हाँ क्यों उड़ गए तुम लोग। ओके, प्रैक्टिस करना है इसी के लिए, तरह तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए ट्रायंगल कैसे बनाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्ट के बीच में रखा था, अब नीचे रख दिया, ऊपर रखने के तो क्या दिक्कत है, ये से काम कर लेना। चलो ADE के लिए बताओ, ADE के लिए क्या होगा सर, वो होगा AD अपॉन में AC। हाँ, अब CEG के लिए बताओ, तो ऑपोजिट क्या है इसका, EG अपॉन में एडजेसेंट क्या होगा EC, ठीक है सर। तो
एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू 3 अपॉन में एसी कितना है 2 इक्वल्स टू ईजी कितना है सर, वो तो x है, और ईसी ये टोटल कितना है सर, ये तो 7 है। ओके, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 21/2 मीटर्स। और हमारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर 7/2 मतलब कितना सर, वो तो 3.5 मीटर्स होता है। हाँ, 21/2 कितना 10.5 मीटर्स। तो हमारा आंसर, ये आंसर कितना होगा, दोनों का सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 7 मीटर। कितना आएगा 7। तो 7 मीटर तक इस आंटी को, इस बालक की इमेज दिखने वाली है। और टाइम, अगर आंटी की स्पीड u है तो टाइम कितना लगेगा, आंटी धीरे धीरे चल रही तो कितना लगेगा, तुमको देख के तो तेज भागेगी, अरे भाई देखना कौन है, तो t कितना होगा सर, वो हो जाएगा 7/u। ओके, ये तो चीजें से वैसे ही बोल रहा हूँ, बट मेन तुम लोग को कंसेप्ट आया समझ में कैसे करना है ट्रायंगल का, ठीक है। नहीं तो एक बार फिर से देखना तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर एक पोल है, मतलब 4 मीटर का एक पोल है, और 6 मीटर ऊपर एक मिरर है, ठीक है। और मिरर का जो खुद का लेंथ है वो भी कितना है 2 मीटर है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि कोई भी एक इंसान की जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे खड़ा है तो उसकी कितनी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए जिससे इसको एक पोल का टिप दिख जाए। समझा क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पर्सन की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे इसको एक उसका टिप दिख जाए। बस एक बना के दिया क्वेश्चन। हाँ, हम लोग को ज्योमेट्री आती है, ये एक बुक है डीसी पांडे, उसका एक क्वेश्चन है जिसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो कैसे करेंगे, अभी सबसे पहले ये जो पोल है उसकी इमेज बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो मान लो कि इधर कहीं है, यहाँ पे कहीं हमारा पोल है। ओके, एक कैंडल में बस दिखा है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इधर दिखाएंगे तो कुछ ऐसे करके जाएगा। हाँ सर, कहीं कुछ पहले पहले क्वेश्चन जैसे फील दे रहा है। हाँ, तो करते हैं। अब ये जो इमेज है बच्चों, ये जो इमेज है वो कितनी दूरी पर होगी सर, ये तो 2 पर होगा। हाँ, अब क्या करें, नामकरण करना शुरू करें। हाँ सर, चलो करते हैं फटाफट। A B C D, ये E, ये F और ये G, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड, वही x और y को लेंगे ना, तो काम करते हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इस ऊपर वाले डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम लोग y। तो अभी हम लोग एक बार x फाइंड आउट करेंगे और y, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो अगर मैं इधर कहीं खड़ा रहूंगा, अगर मैं यहाँ पे कहीं खड़ा रहूंगा तो क्या होगा, तो भी मुझे पोल दिख जाएगा, और मैं यहाँ पे कहीं खड़ा रहूंगा तो भी दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मेरी आंखें इधर होगी जो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आ रही है। तो बेसिकली मुझे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां तक आया ना क्वेश्चन समझ में। हाँ, कि अगर आप रहोगे तो आपकी कितनी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। ओके, मेरी नहीं है बट देखो यहाँ पे करते स्टार्ट। सो इन ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला BCD, और बच्चों कौन सा, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या नाम है इसका, इन ट्राइंगल क्या FED, FED ये ट्राइंगल, ठीक है। तो छोटे वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ये होगा BC अपॉन में CD इक्वल्स टू BC अपॉन में CD इक्वल्स टू कितना होगा ये FE अपॉन में ED। BC कितना है सर 2 है, और CD कितना है सर, वो भी 2 है, इक्वल्स टू FE। FE क्या है हमारे पास x, और ED कितना है सर, ये 2 2 2 कितना 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, बट आंसर वो नहीं होगा। मान लो ये O है, तो मेरी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। ग्राउंड से देखोगे ना, हवा में खड़े हो तो क्या नहीं, क्या इधर होंगे। हाँ, आपकी आंखें कहीं इधर होगी और यहाँ पे कहीं आपका पैर होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 है, ये 4 है बच्चों, और x कितना है 6। तो h मिनिमम कितना आ जाएगा, h मिनिमम ये 4 और ये 6 कितना 10। तो इजीली हो गया। ओके, चलो अब y बताओ, y का आंसर बताओ जल्दी, y बताओ जल्दी। तो y के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल बाय ट्राइंगल, क्या बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है। हाँ सर, तो क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल ACD इक्वल्स टू क्या, इन ट्राइंगल GED। ACD क्या होगा, ACD मतलब AC अपॉन में CD, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा GE अपॉन में ED। AC कितना है सर 4 है, CD कितना है 2 है, EG
ईजी बताओ, देख के बताओ जल्दी कितना है सर, वो तो 4 है। और ईडी, हाँ ईडी कितना है सर, वो 6 है। तो वाई कितना आ गया 12, बट वाई नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, ओ वाई। यहां से लेके यहां तक ना, अब आपकी आंखें कहीं इधर होगी, समझ आ रहा है, तब जाके आपको ये दिखेगा। तो कितना है वो ओ वाई, ये सर ये 4 है, और वाई कितना है सर 12, तो वाई कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो ये होगा h मैक्स, h मिनिमम कितना होगा 10, x मैक्स कितना होगा 16। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, बस मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, तो कर लो इसको नोट डाउन। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर की जितने वैरायटी पॉसिबल है, ठीक है, जितने हमने जे मेंस में और नीट में आ चुके हैं, और उसके साथ थोड़े बहुत जेड 1, उन सबको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स है, ठीक है, ए और बी। अब हमारी लाइट क्या हो रही है, एक 30 डिग्री के एंगल पे उसने ए को जस्ट टच किया, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद वो एमर्ज आउट हो जाएगी। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट है इसको भी इंक्लूड करना है। ओके, ये आपके 4 ऑप्शंस है। ये बच्चे तो खुद से भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। हाँ, इसमें से नहीं बहुत बड़ी ऑप्टिक्स लग रही हो कुछ। ओके, तो कैसे करेंगे, अगर ये एंगल 30 है तो यहाँ पे बच्चों कितना एंगल होगा सर 30 होगा। ओके, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो एक रिफ्लेक्शन में बच्चों मेरी रे कितना चल रही होगी सर, x चलेगी ना। अब फिर क्या ड्रॉ करेंगे सर, नॉर्मल। अगर ये एंगल 30 है तो ये, अब मेरी रे इधर पहुंच चुकी इस पॉइंट पे, फिर क्या करेगा, फिर ये एंगल कितना होगा, क्या 30 होगा। हाँ, अभी एक रिफ्लेक्शन में मेरी रे x चलेगी, फिर दूसरे में भी कितना चलेगी x, तो ऐसे मल्टीपल होने वाला है। तो मैं ये देखता हूं कि जब उसने एक रिफ्लेक्शन में वो कितना चला है। ओके, तो कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल में tan थीटा tan 30 क्या होगा, अपोजिट कितना है x अपॉन में ये कितना 0.2 मतलब क्या 1/5। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 इंटू tan 30 कितना, तो आ जाएगा x की वैल्यू कितने 1/5/3। यहां तक आया समझ में। एक ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, फिर दूसरे ट्रायंगल में चलेगा, फिर तीसरे में, चौथे में, ऐसे मूव करता रहे। इसको मत देखना क्योंकि ये तो पहले चल गया। ओके, अब ये बताओ एक रिफ्लेक्शन में कितना चला सर, वो तो x चला, तो n रिफ्लेक्शन में कितना चलेगा 2√3, या है ना यूनिटरी मेथड। तो यहां से बच्चों n की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n आएगा 2√3 अपॉन में x। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 1/5√3, तो इट इज 2√3 इंटू 5√3, कितना आएगा आंसर बताओ। यहाँ पे आ जाएगा 30, n की वैल्यू कितनी आएगी 30। बट इसको करते समय मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैं तो यहां से गिनना शुरू किया ना। अगर इसको काउंट करोगे तो क्या होगा +1, तो हमारा आंसर इसका क्या होना चाहिए 31 रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इसमें सिंपल ज्योमेट्री लगती है और ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर्स में आ जाते हैं, तो नोट डाउन कर लो।